गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्ग 5 में हिंदी मुस्कान, जो कि आपका ये बुक है हिंदी मुस्कान, उसमें हम लोग आज चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। इसमें चैप्टर 3 है आपका वनों का महत्व। वनों का क्या महत्व है, वन का क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है किसी भी देश की आर्थिक उन्नति, मतलब किसी भी देश की जो है धन संपदा, जो हमारे देश की जो अपनी आर्थिक है, पैसे है, जो धन संपदा है, उसकी उन्नति, विकास, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए वनों का बहुत बड़ा महत्व है। वन अगर नहीं रहेगा हमारा देश, हमारा कंट्री, हमारा जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। डेवलप होने के लिए वन का तो बहुत ही जरूरी है, महत्व बहुत जरूरी है। वनों से जहाँ हमें उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती है, वन से ही हम लोग को लकड़ियाँ प्राप्त होती है, उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी प्राप्त होता है। ठीक वही कई अन्य आवश्यक जरूरत की पूर्ति भी होती है, जैसे कागज भी हमको वन से ही मिलता है। ठीक है, कागज बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों की खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियां, पशुओं का चारा तक, भूमि को उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाइयों के लिए अनेकानेक जड़ी बूटियां आदि सारे चीज हमको वन से ही मिलते हैं और वन में ही ये सब चीज मिलते हैं। तो कहता है इस प्रकार वन जहाँ एक और देश की समृद्धि, मतलब देश की समृद्धि मतलब उसके लिए विकास, उससे देश की भला के लिए, समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। कुछ ऐसा है जो वन से हमको कच्चा माल मिलता है, उससे हमको जो है रिफाइन करके, उसका प्रोसीजर करके हम लोग उसका सही रूप में हम लोग उसको निकाल के लाते हैं। जैसे हमको रबड़ मिलता है, रबड़ कच्चा माल मिलता है, उससे कच्चा से हम लोग उसको रिफाइन करके, उसका प्रोसीजर करके हम लोग रबड़ का तैयार करते हैं। तो इस पर कहता है इस प्रकार वन जहाँ एक और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, वहीं भूमि के कटाव को रोककर, भूमि का जो कटाव होता है, जहाँ भूमि जो हमारा कटता है, जहाँ देखते हो नदी के किनारे कहीं कटाव हो जाता है, जमीन हमारा जो फट जाता है, तो उससे बचने के लिए कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करता है। नदी का प्रवाह को कभी देखते हो, कभी नदी हमारा ऐसे करके चल रहा है, वो कटाव हमारा नदी कहीं चौड़ा हो जाता है, कहीं सकरा हो जाता है, तो वो हमारा उसको संतुलित बनाए रखता है। इससे नदियों में आने वाले बाढ़ भी नियंत्रित रहते हैं, बाढ़ हमारा नियंत्रित रहता है, उसको कमांड में हम लोग कर लेते हैं। और इसके किनारे बसे गांव महाविनाश से बच जाते हैं, विनाश होने से बच जाता है, यानी बाढ़ सब जो आता है उससे हमारा बचाव हो जाता है। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तानों को भी रोका जा सकता है। हम लोग जो बढ़ता हुआ रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान हम लोगों का जो रेगिस्तान किसको बोलेंगे, जहाँ पेड़ पौधा का नाम का बहुत कम ही नहीं के बराबर पेड़ पौधा रहता है, उसको हम रेगिस्तान एरिया बोलते हैं, कि जहाँ वन पेड़ पौधा होता ही नहीं है। ठीक, वो भी रोका जा सकता है। कहता है वनों के सघन होने से, बहुत ज्यादा मात्रा में होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है। हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो हमको शुद्ध हवा मिलता है, वो भी किससे मिलता है, वनों से मिलता है। वन मतलब जितने सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हम लोगों को हवा मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना बन दिया है। कहता वन अगर न रहे तो हमारा संसार कैसा लगेगा, वीरान जैसा लगेगा। तो ये संसार को हमको प्राकृतिक सौंदर्य, ये एक जो हमको नेचर में जो हमको इतना सौंदर्य मिल रहा है, देखने में हमको इतना मनोरम लगता है, सुंदर लगता है देखने में, ये हमको अद्भुत एक खजाना है हमारे देश के लिए, या हमारे संसार के लिए। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वनों में रह के ही महान ग्रंथों की रचना की। आज जो हम लोग महान ग्रंथ जो देखते हैं, रामायण, महाभारत, जो और भी चीज बहुत सारे ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, ये सब ऋषि मुनियों ने ग्रंथ को कहाँ लिखा, वनों में बैठ करके ही लिखा, वनों में ही रहते थे। उन्होंने वनों के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा के अद्भुत सौंदर्य, शक्ति, अनंत रूपों का अनुभव किया था। वहां उन्हें शुद्ध और पवित्रता से भरपूर वातावरण प्राप्त हुआ। तो शुद्ध और पवित्र वातावरण कहाँ से मिला, वन से मिला। वन में क्या था, पेड़ पौधा था, पेड़ पौधा शुद्ध वातावरण मिला, फल मिला, सब कुछ मिला, और उससे हमारा जो वातावरण हमारा शुद्ध हो गया। जितना हवा पौधा पेड़ पौधा रहता है तो हमको छाया मिलता है, तो उस छाया से हमको जो है कितनी आनंद आता है। तो कहता भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती है जो व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमको उस जो है वन है, पेड़ पौधा जंगल है, तो उससे हमको बहुत सारे ऐसे लकड़ी भी मिल जाता है, बहुत सारा आवश्यक लकड़ी मिलता है, जिसमें हमको बहुत उपयोगी भी होता है। अगर वन न रहे, लकड़ी न रहे तो क्या फर्नीचर मिलेगा, नहीं मिल पाएगा।
तो बहुत सारे उपयोगी और लाभदायक है, जैसे चंदन हो गया, साल हो गया, आगमूस, सागौन, शीशम, चीड़, देवदार के वृक्षों की लकड़ी, इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर, स्लीपर बनाने में होता है। चंदन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है। अब चंदन के बारे में जिक्र पड़े, चंदन आप जानते होंगे कि चंदन का यूज जो है हम लोगों का पूजा पाठ में यूज में आता है। तो चंदन की लकड़ी कहाँ से मिलता है? वो भी हमको वनों से ही मिलता है, जो बहुत कीमती भी होता है। इसकी सुगंध से पूरा वन जो है महकता रहता है, पूरा एरिया माहौल हमारा सुगंधित हो जाता है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर सर्प इसके वृक्ष से लिपटे रहते हैं। इसका सुगंध इतना आकर्षित होता है कि सर्प, सांप जो है वो सब भी जो है उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी सुगंध इतना रहता है, वो पेड़ से लिपट जाता है कि पेड़ को काटने नहीं रहता है। ठीक है, आगे जो सर्प से लिपटे रहता है। इसकी लकड़ी को घिसकर माथे पर तिलक लगाने का भी काम करते हैं। जो इसकी लकड़ी को घिस के माथे में तिलक लगाते हैं, मंदिर में देखते हैं कहीं पूजा पाठ में यूज में आता है। और पूजा की सामग्री रखने के पात्र भी बनाए जाते हैं। इस लकड़ी के सुंदर सुंदर कलाकृति भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसा नया नया चीज सब उसका बनता है, कलाकृति नया डिजाइन बना के तैयार करते हैं। जैसे टेबल लैंप, तस्तरियां, झालरें, फर्नीचर, मूर्ति, बर्तन तक भी बनता है। लकड़ी के बर्तन आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये आप जानकारी आपको मिल गई। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य आवश्यक उपजों में छोटे छोटे उपयोग धंधे भी चलाए जाते हैं, जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बेंत, जड़ी बूटी आदि उपयोग में आते हैं। इन वनों से कई तरह के तेल भी प्राप्त होते हैं। अब देखिए कितना फायदे का चीज है वन लगाना, पेड़ पौधा लगाना, जिनके छालों और पत्तियों को पका कर निकाला जाता है। ठीक, टोकरियां, बेंत का फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी बांधने के पत्ते, जब बीड़ी भी बनता है, उसके बाद पत्तल जिसपे हम लोग भोजन करते हैं, भोज भात में हम लोग पत्तल का, आजकल तो नया जमाने में आजकल थर्मोकोल का थर्मो आ गया है, लेकिन एक जमाने में था वो पत्ता का ही बनता था पत्तल, जिसे भोज पत्तल के रूप में यूज करते हैं। दौने आदि बनाने के लिए वनों का परिनिर्भर होना पड़ता है। इन वनों के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है, इससे रोजगार भी मिल जाता है। बनाए को सुंदर सुंदर नया नया कलाकृति का डिजाइन का चीज बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे हमको धन संपत्ति भी हमको अर्जित हो जाता है। ठीक, रोजगार मिलता है, सरकार को इससे राजस्व भी मिलता है, उससे उनको प्रकार को जो टैक्स जो लगता है, कर लगता है, वो राजस्व मिल जाता है। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अगर वन न रहे तो हम लोग वर्षा नहीं होगा। वर्षा समय समय पर जो वर्षा हम लोग होता है, जो हम लोग रेनी सीजन हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु, वो वर्षा ऋतु हम लोग वन पे भी डिपेंड होता है। वन अगर न रहे तो वो समय समय पर हम लोगों का बारिश भी नहीं होगा। बारिश करने में भी सहायक होते हैं। वर्षा होने से कृषि को बहुत लाभ होता है, एग्रीकल्चर करने में बहुत ही लाभदायक होता है। जो अगर हम लोग को बारिश ना हो तो हम लोग फसल को भी नहीं पाते हैं। जैसे धान के खेती के टाइम में गेहूं की खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, उस टाइम में हम लोग बारिश की बहुत जो है अनुमान लगाते हैं, बारिश की आशा लगाते हैं कि बारिश होगी तो हम लोग को खेतों में पानी नहीं पटाना पड़ेगा और फसलें भी अच्छी होती है, बारिश हो जाती है, क्योंकि बारिश की पानी जो होती है फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। कहते हैं वृक्ष दूषित वायु को सोख लेता है। वृक्ष लगाने से हम लोग जो अपने आप को जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधा ही देता है। तो वो ऑक्सीजन हमको जो है वो हम लोग जो दूषित वायु छोड़ते हैं, वो दूषित वायु को वो एक्सेप्ट करता है और वो जो छोड़ता है शुद्ध वायु, वो हम लोग शुद्ध वायु को लेते हैं। तो पेड़ पौधा कितना उपयोगी हो गया, देख लीजिए, समझिए। और शुद्ध वायु को वातावरण में फैला देते हैं, इससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पूरा एटमॉस्फेयर हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। अगर शुद्ध वायु ना रहो, गंदगी कहीं भी हम लोग गंदगी में जाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना दूषित लगता है तो नाक बंद कर लेते हैं। अगर सुंदर हवा लगता है, अच्छा हवा लगता है, तो हम लोग उसको आनंद लेते हैं, उसको बैठ करके हवा का आनंद लेते हैं। वन, आंधी, तूफान, गर्म ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोककर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। भारत सरकार ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का बीड़ा उठा रखा है। सरकार के द्वारा भी रोड साइड में देखते हैं बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। किसके द्वारा लगाया जाता है? वो सरकार का ही योजना रहता है, जो पेड़ से रोड के साथ बहुत सारे NH रोड या स्टेट हाईवे रोड या रोड के किनारे पेड़ लगाने का काम होता है, वो सरकार बीड़ा उठा रखा है। इसे वन महोत्सव के नाम से भी पुकारते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागृत करता है, मतलब उसको आगाह करता है, उसको सूचित करता है, उसको बताता है कि वे अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को न काटे, मतलब अपने निजी कामों के लिए पेड़ को न काटे। अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि पेड़
काटने से किसी को रोकिए और अपने आप को स्वार्थ के लिए किसी की जो हम इस पेड़ को काट देंगे तो लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं पेड़ को न काट करके उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल करके दूसरा सॉल्यूशन निकाल करके पेड़ को जरूर बचाता है। हाँ, वृक्ष को न काटे और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। हरे वृक्षों को काटना कानूनी अपराध माना जाता है। कानूनी ये से कानून बन गया, सरकार की तरफ से कानून बन गया है कि इसको पेड़ को नहीं काटने का जो है पेड़ को काटना कानूनी अपराध माना जाता है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसलिए हमें वनों के महत्व को समझते हुए वनों की सुरक्षा में सरकार को सहयोग करना चाहिए। सरकार का इसमें सहयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन हमारे संरक्षित पशुओं के घर भी हैं। वन हमारे संरक्षित पशु, कुछ ऐसे पशु हैं जो जंगल में ही रहते हैं, जिसको हम लोग वाइल्ड एनिमल के नाम से जानते हैं। इसलिए वनों का रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वन पशु पक्षी वन में ही रहते हैं, वो अपना घर बनाए रखे रहते हैं वहाँ पे। उनके घरों को उजाड़ने का हमें सरकार के द्वारा और मानवता के नाते कोई अधिकार नहीं मिला। हमें इसका अधिकार नहीं है कि हम किसी पेड़ को या वन को हमको नुकसान करना, उसको काटना, पेड़ वृक्ष को काटना, ये हमें अधिकार सरकार ने नहीं दिया। सरकार जानता कि इस पर कानून भी बना रखा है। जैसे हम अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारा घर है, कोई अगर यदि कहे कि हम कोई जगह घर को तोड़ के हमको बनाना है, तो कोई घर को भी जिस तरह से अपने घर को भी सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पेड़ को भी सुरक्षित रखना मेरा अपना दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। अगर हम घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी प्रकार पशुओं के घरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, अब समझ में आ गया होगा कि आप लोग वनों का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का कितना महत्व है। तो इस तरह से आप लोग इससे जागृत होइए और समझिए, पेड़ को कभी काटने से ना काटिए, ना काटने दीजिए, और काटने वाले को उसको समझाइए और उसको रोकने काटने से रोकिए। कहता है इसमें कुछ बहुत ही कठिन सा शब्द दिया गया है, जैसे आर्थिक मतलब धन संबंधी, धन से संबंधित, धन से रिलेटेड चीज को जो है आर्थिक कहते हैं। समृद्धि, खुशहाल, ठीक, आपूर्ति, मांग, जो हम मांगते हैं, जो हमारी मांग है, जो हमारी जो इच्छा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम सप्लाई जो करते हैं उसी को हम लोग आपूर्ति कहते हैं। नियंत्रित करना मतलब संतुलित बनाए रखना। सघन मतलब बहुत घना, गहन। अंकुश नियंत्रण रखना, नियंत्रण। रचना लिखना। अंत विशाल, जिसका कोई अंत ना हो, उसको अंत बोलते हैं। ठीक, उसके बाद वातावरण मतलब वायुमंडल। एटमॉस्फेयर, व्यवसाय मतलब व्यापार, कलाकृतियां सुंदर कलात्मक चीजें। ठीक, वर्क ऑफ आर्ट जो हम लोग अपने कला का यूज करते हैं, अपने हाथों से बनाया हुआ जो कला का यूज करते हैं। राजस्व मतलब कर, टैक्स, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। दूषित मतलब गंदा, गंदी। जागृत जगाना। प्रावधान मतलब शर्त, संरक्षित, अच्छी प्रकार से सुरक्षित, कानून के द्वारा जो सुरक्षित है उसको रखा। ये वन को कानून के द्वारा सुरक्षित रखा गया, सुरक्षित वन को सुरक्षित। तो बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर आज हम लोग अच्छे से पढ़ा के समझा भी दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसमें जो है कुछ सारे क्वेश्चन आंसर सब दिए हुए हैं, इसको आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से बनाइए और बना के जो है इसको सॉल्व कीजिए, और जहां तक हो सके अपने मैं इसको जो दे दूंगा, आप इसको मिलान भी कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।